नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। मिशन सीजीएल 2023 सीजीएल के लिए बिल्कुल मिशन मोड पर हम लोग लग चुके हैं। आपके लिए आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो जो कल होने वाला है शुरू, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे ही बनेंगे। और इस प्रकार से इसमें कंपाइलेशन किया गया है जिससे आप जो है इसके बाहर कोई और चीज ढूंढने ना जाओ, सारा कुछ आपको यहीं पर मिल जाए। तो ये जो वीडियो होने वाली है, ये एक ब्रह्मास्त्र टाइप की वीडियो होने वाली है, खेल से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ओलंपिक को, आईपीएल को, फीफा वर्ल्ड कप को, फार्मूला वन रेस को, ग्रैंड स्लैम को, और भी जो भी अन्य प्रमुख खेल हैं उनसे खिलाड़ियों से रिलेटेड जो टूर्नामेंट्स हैं उनको देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम को भी देखेंगे। तो सारा का सारा एक ही वीडियो में होने वाला है कवर आपका। वीडियो थोड़ा सा लंबी जा सकती है, लेकिन सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर करने का मकसद ये था कि आपको भटकना ना पड़े। लास्ट टाइम पर जब आपको रिवीजन करना हो, पढ़ना हो, तो आप एक ही वीडियो में सारा कुछ पा जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज मिशन सीजीएल के तहत आपको मिशन सीजीएल 2023 वाली प्लेलिस्ट में दिया गया है। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो लोग इसे जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। आप अगर एग्जाम दे करके आओगे, आप देखोगे आपको मिलाने के लिए भी ये दोबारा वीडियो देखनी होगी आकर के। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रैंड स्लैम से शुरुआत करते हैं। तो ग्रैंड स्लैम जैसा कि आप जानते हो, देखो मैं कम समय में कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, बहुत ज्यादा डाटा है, तो कोशिश करूंगा तेजी से आपको बताने की, क्योंकि रिवीजन पर्पज से ये है। तो देखो, ग्रैंड स्लैम होते हैं चार टाइप से, चार टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम के तहत, और चारों बिल्कुल सीरियल में होते हैं। जिस सीरियल में होते हैं उसी सीरियल में आपको याद रखना है। सबसे पहले होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम है, ये होता है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में होता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन नाम है इसका। सबसे पहला टूर्नामेंट होता है साल का ये ग्रैंड स्लैम का, ठीक है। और अभी जो हुआ 2023 की अगर बात करें, ग्रैंड स्लैम 2023 की बात करें, तो अभी तक देखो 2023 में अभी 2 ग्रैंड स्लैम हुए हैं, तीसरा चल रहा है, ठीक है ना। तीसरा अभी जल्द ही आ जाएगा रिजल्ट इसका, 16 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो पुरुष एकल यानी मेन सिंगल के विजेता है नोवाक जोकोविच। इंग्लिश वाले बच्चे परेशान ना हो, अभी मैं साथ साथ इंग्लिश भी बोलता चलूंगा या साथ साथ इंग्लिश लिखता चलूंगा, तो आपको भी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और जो मैं बोलूं अगर आप नोट डाउन करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, इन्होंने जीता है पुरुष एकल का खिताब। इन्होंने ही दोस्तों पुरुष एकल का फ्रेंच ओपन भी जीता है, और इस प्रकार से ये 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हो गए हैं। 23 ग्रैंड स्लैम इनके हो गए हैं। उप विजेता है स्टेफानो सिट्सिपास। महिला एकल की अगर बात की जाए तो महिला एकल जीता है दोस्तों अरीना सेबलेंका ने। ये कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं, और ये सर्बिया के हैं। 111वां संस्करण था दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे लेटेस्ट वाला ओपन है, ठीक है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट वाला ग्रैंड स्लैम है। इसकी शुरुआत 1905 में हुई। कब हुई? 1905 में हुई। अभी मैं बिल्कुल इसको भी याद करवा दूंगा आपको, कब कौन सा टूर्नामेंट शुरू हुआ। परेशान मत हो, बस बने रहो। सबसे ज्यादा बार नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। अब तक 10 बार ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यानी रबड़ के मैदान पर खेला जाता है, रबड़ या प्लास्टिक के मैदान पर। तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कोर्ट का टाइप पूछा जाएगा, कोर्ट मतलब जो खेल का मैदान होता है उसे, ठीक है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? इसको जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया के हैं, जैसे कि आपने जाना पिछले वाले में। कैस्पर रूड को हरा करके इन्होंने जीता था। इसमें विमेन सिंगल किसने जीता है? इगा स्विएतेक ने जीता है। इगा स्विएतेक के करियर की ये तीसरी जीत थी। 3 बार ये ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। अच्छा, फ्रेंच ओपन जो होता है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, याद रखिएगा, मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। और सबसे ज्यादा बार राफेल नडाल ने, 14 बार सबसे ज्यादा विजेता राफेल नडाल रहे हैं फ्रेंच ओपन पे। फ्रेंच ओपन क्योंकि रोनाल्ड गैरोस में खेला जाता है, इसलिए इसे रोनाल्ड गैरोस टूर्नामेंट भी कहते हैं। आपसे कभी कभी ये ना पूछ करके कि फ्रेंच ओपन किसने जीता, आपसे ये पूछा जा सकता है कि रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम किसने जीता, तो आप बताएंगे कौन जीता है। तो नोवाक जोकोविच इस बार जीते हैं। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? राफेल नडाल जीते हैं। इसका संस्करण था 127वां। कौन सा संस्करण था? 127वां। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? देखो शुरुआत यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। इसकी शुरुआत हुई थी 1891 में। 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1891 में, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर बात किया जाए विंबलडन ओपन की, तो विंबलडन ओपन दोस्तों ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है। सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ध्यान रखना, सबसे पुराना है ये। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी?
इसकी शुरुआत देखो 135वां संस्करण ये किया गया था 2022 में। एक बात और ध्यान रखना कि देखो 2022 की यहाँ पर मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब अभी ये चल रहा है, ठीक है, और इसका रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए मैं इसको 2022 वाला बता रहा हूँ और यही 2022 वाला ही आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आप अगर अगले अगले 15 से 20 दिनों में कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें 2022 का ही अगर ग्रैंड स्लैम विबलेडन पूछा जाता है 2022 वाला ही पूछा जाएगा, इस बार का नहीं पूछा जाएगा, इतना जल्दी भी पेपर नहीं बनता, ठीक है। तो 135 जो है 135वां संस्करण ये 2022 में हुआ था। इस बार 2023 में कौन सा संस्करण होगा? 136वां संस्करण होगा। और ध्यान रखना इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत सबसे पहले 1877 में हुई थी। कब हुई थी? 1877 में हुई थी, ठीक है। कैसे याद करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। चलो, तो पुरुष एकल का खिताब पिछली बार नोवाक जोकोविच ने इसे जीता था। नोवाक जोकोविच अगेन सर्बिया के हैं, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम हो चुका है। महिला एकल का खिताब किसने जीता? एलिना रेपकीना ने जीता था, जो कि कजाकिस्तान की हैं, एलिना रेपकीना, ठीक है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। सबसे ज्यादा बार इसे किसने जीता है? रोजर फेडरर ने जीता है 8 बार अभी तक। और ये देखो, ये विंबलडन ओपन जो है ना, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ये पूछा जाता है आपसे, तो ग्रास कोर्ट यानी कि हरे घास के मैदान पर खेला जाता है। हरे घास के मैदान पर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ग्रीन ग्रास कोर्ट पर कौन सा खेल खेला जाता है, कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, तो आप बताएंगे विंबलडन ओपन सबसे पुराना, ठीक। यूएस ओपन, अच्छा विंबलडन ओपन होता कहां है? ये विंबलडन में इंग्लैंड में होता है, ठीक है, ब्रिटेन में पड़ता है। यूएस ओपन या अमेरिकी ओपन इसे कहते हैं। इसको 2022 वाले में किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज। ये साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है, बिल्कुल सीरियल वाइज ही होते हैं, ठीक है। स्पेनिश खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज, इन्होंने कैस्पर रूड को हरा कर जीता। महिला एकल का खिताब इगा स्वितेक ने जीता था। किसने? इगा स्वितेक, जो कि है पोलैंड की इगा स्वितेक इससे पहले क्या क्या जीत चुकी हैं? यूएस ओपन दोस्तों ये जीते के अलावा 2022 में और 2022 में फ्रेंच ओपन जीत चुकी थी, ठीक है। अब देखो, ये 4 इनका ग्रैंड स्लैम हो गया। अब इसको इगा स्वितेक ये वाला भी ले लो और यहां पर इगा स्वितेक का ले लो 2023 का, तो इनके हो गए टोटल 4 ग्रैंड स्लैम। कितने? 4 ग्रैंड स्लैम इनके हो गए, क्योंकि ये इससे पहले 2020 और 2022 में फ्रेंच ओपन भी जीती थी, और उसके बाद 2022 में यूएस ओपन जीती, और उसके बाद 2023 में इन्होंने जीत लिया क्या? फ्रेंच ओपन जीत लिया। क्लियर है ना? तो इनके 4 हो गए ग्रैंड स्लैम टोटल इनके कैरियर के, इगा स्वितेक के। अब ये ग्रैंड स्लैम की बात रही। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी यूएस ओपन की? तो आप बताएंगे 1881 में। अब देखो, ये सारे ग्रैंड स्लैम जो है याद कैसे करना है, इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, रीजनिंग तो आती है आपको, मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले विंबलडन ओपन हुआ है, तो 1800, ये 1800 जो है 77 में शुरू हुआ था विंबलडन ओपन, 1870 में। इसके बाद दूसरा यूएस ओपन शुरू हुआ था 1881 में, यूएस ओपन हुआ था। फिर हुआ था 1991 में, 1991 में क्या हुआ था? 1991 में फ्रेंच ओपन हुआ था। उसके बाद सॉरी 1891, 1891 में फ्रेंच ओपन हुआ था। फिर 1905 में हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब आपको याद कैसे करना है? देखो, अगर आप देखो यहां पर ध्यान से, तो एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? इसमें 4 जोड़े, उसके बाद इसमें 10 जोड़े, और फिर इसमें ये दोनों पिछली वाली जो संख्या है इसको जोड़ दिए, ये 14। देखो, 1877, फिर 4 जोड़े तो 1881 आया, फिर 10 जोड़े तो 1891, फिर ये दोनों को ऊपर आपस में जोड़ दिए, फिर 14 जोड़े, यानी कि 1905 आया। ये रीजनिंग में इस टाइप का आप क्वेश्चन पढ़े ही होंगे कि 4, 10, फिर ये 14, फिर ऐसे सीरीज बन रही है। तो देखो, इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन, फिर उसके बाद फिर फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन है। आपको सिर्फ याद रखना है सबसे पुराना विंबलडन ओपन और सबसे नया जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और जो टेनिस के जो वो हैं, कुछ और जो टेनिस की टूर्नामेंट है, कुछ और जो अन्य टेनिस टूर्नामेंट है, इनको देख लेते हैं। तो मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और इटालियन ओपन का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, ठीक है। महिला एकल की विजेता कौन रही है? एरिना सेबलेंका, एरिना सेबलेंका, एरिना सेबलेंका, ठीक है। ये महिला ओपन जीते हैं। इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एरेना एलेना रेबलेंका ने जीता है, रिबाकीना ने जीता है, एलेना रिबाकीना ने जीता है, कजाकिस्तान की। क्लियर है ना? ये दोनों याद है। चलो आगे, अब बात करेंगे हम लोग फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप की बात करेंगे, क्लियर। चलो, तो 10 मिनट में हम लोगों ने ग्रैंड स्लैम को जान लिया। अब हम लोग फीफा वर्ल्ड कप की बात करेंगे। तो देखो, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है ये आयोजित हुआ कतर में। कहां पर हुआ? कतर में हुआ। ये 2022 में 22वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था, ये रहा। और इस बार मस्कट जो था वो था लाइव, लाइव को मस्कट चुना गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे। 8 प्रकार की जगहों पर ये वेन्यू होस्ट किए गए। टोटल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। अगली बार जो होगा तो 48 टीमें हिस्सा लेंगी। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक ये आयोजित होता है, कतर में हुआ। क्लियर है? और अल रिहाला जो है ये बॉल का नाम था, बॉल का नाम अल रिहाला था।
ठीक है। और इसको बनाया किसने था? एडिडास ने बनाया था। एडिडास ने ये बनाया था, याद रखना। बायजूस इस बार टाइटल स्पॉन्सर रहा। ये दुनिया की पहली एडटेक कंपनी और भारत की पहली कंपनी बनी, फर्स्ट इंडियन कंपनी बनी टू स्पॉन्सर द फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने से पहले आपको फीफा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। फीफा की स्थापना दोस्तों 1904 में हुई थी। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं बिल्कुल रटा हो गया होगा इनको। 1904 में कहां पर हुई थी स्थापना? पेरिस में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मत भूलना, ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो जो है ये इसके अध्यक्ष हैं, गियानी इन्फेंटिनो। सारा का सारा कंटेंट एक ही जगह पर आपको मिलेगा। चलो, तो अब देखो इसमें ऑफिशियल सॉन्ग और एंथम जो है ये क्या चुना गया था? लाइट द स्काई। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा आपसे, पूछा ही जाएगा। ऑफिशियल सॉन्ग क्या था फीफा वर्ल्ड कप का? लाइट द स्काई। ठीक है। परफॉर्मर नोरा फतेही, ये मतलब कि जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें कौन कौन परफॉर्म किया था ये था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां पर होगा अगला वाला? तो ये कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा 2026 में, यानी अगला वाला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2018 यानी पिछला वाला कहां हुआ था? ये रसिया में हुआ था, मॉस्को में। मॉस्को में हुआ था, रसिया में अगला पिछला वाला। ठीक है। इसको किसने जीता था? तो इसको आप बताएंगे फ्रांस ने जीता था। फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर जीता। इस बार फ्रांस उपविजेता रहा था। ठीक है। फीफा की जो रैंकिंग आई थी उसमें रैंकिंग में टॉप पर अर्जेंटीना है। रैंकिंग में, फीफा रैंकिंग में टॉप पर अर्जेंटीना है, याद रखना, अर्जेंटीना है। और दूसरे पर, सेकंड पर फ्रांस है, थर्ड पे ब्राजील है। और भारत की रैंक आ गई है 100वीं। भारत की रैंक जो है ये 100वीं आ गई है। ठीक है। आगे, अब फीफा वर्ल्ड कप के जो विजेता यानी कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जो अवार्ड्स वगैरह मिले उनको देख लीजिए, यहां से पूछा जाता है। तो चैंपियन रहा कौन? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का ये तीसरा टाइटल था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके जीता है। फ्रांस ये रनर अप रही इस बार, और पिछली बार की ये चैंपियन थी। 2018 में इसने जीता था खिताब, और उससे पहले ये 1998 में जीती थी खिताब। ठीक है। टॉप स्कोरर रहे केलियन एम्बापे। इन्होंने 8 गोल लगाए, 8 गोल दागे पूरे टूर्नामेंट में, और सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले यानी सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। इन्हीं को ही गोल्डन बूट अवार्ड मिला। गोल्डन बूट अवार्ड इन्हीं को मिला। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? फ्रांस की ये खिलाड़ी हैं। इसके अलावा गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है लियोनल मेसी को। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी रहे और इन्होंने अपने देश को जिताया। अर्जेंटीना के खिलाड़ी रहे, अपने देश को इन्होंने जिताया है, लियोनल मेसी ने। ठीक है। और ये अगर पूछा जाए कि कहां से जो क्लब मैचेस होते हैं उसको किससे खेलते हैं, तो आप बताएंगे पेरिस सेंट जर्मन से अब खेलते हैं। किससे? पेरिस सेंट जर्मन से अब खेलते हैं। सेंट जर्मन से अब खेलते हैं। ठीक है ना। लियोनल मेसी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसको इमिलियानो मार्टिनेज ने जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लब्स का भी अवार्ड मिलता है, वही है। फीफा यंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड का मिला है इंजो फर्नांडिस को। और फेयर प्ले अवार्ड ले गया इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है ये फेयर प्ले अवार्ड जीता है। क्लियर है। तो अर्जेंटीना विजेता। अगला, अब यहां पर हम लोग आईपीएल की बात करेंगे। तो देखो, अगले 3 मिनटों में हम लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप को जान लिया। अब हम लोग आईपीएल की बात करेंगे। तो देखो, अगर आपको ना, आपके पास समय है, अगर आपका एग्जाम जो है 2-4-10 दिनों के बाद है, तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा ये वीडियो जो आईपीएल पर मैंने बना रखी है इसको देख लीजिएगा। आपको सर्च करना है आईपीएल 2023 एमजेटी एजुकेशन, मिल जाएगी वीडियो, उसको देख लेंगे और मजा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? यशस्वी जायसवाल ने जीता है। ठीक है। लार्जेस्ट सिक्स किसने लगाया? फाफ डुप्लेसिस। मतलब इसमें और ज्यादा डिटेल है। यहाँ पर तो मैं कुछ मुख्य मुख्य बातें ही आपको बताऊंगा, लेकिन आपको और डिटेल में वहां पर मिलेगा कंटेंट। देखो, ये शायद आपको ना दिख रहा हो पेज, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आईपीएल से रिलेटेड, चलो मैं आगे बता ही दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, अब पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा गया है कि जो रनर अप रहती हैं या जो सेमीफाइनल पहुंचती हैं टीमें, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए मैं पूरा फाइनल का प्ले ऑफ मैं आपके लिए ले आया हुआ हूं। देखो, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग, क्योंकि ये पॉइंट टेबल में 1 और 2 स्थान पर थे, तो इन दोनों के बीच में पहला क्वालिफायर खेला गया। ठीक है। और उसके बाद, या कहें कि हाँ क्वालिफायर ही कहेंगे, इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस, ये दोनों के बीच में हुआ दूसरा एलिमिनेटर। ये एलिमिनेटर 1 था, क्वालिफायर 1 था, और ये एलिमिनेटर था। ठीक है। देखो, अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें हारेगा वो जाता है, वो दूसरे इसमें विजेता से जो होता है, या इन दोनों का जो तीसरा और चौथा रैंक का जो खिलाड़ी होता है, जो तीसरे और चौथे नंबर की टीम होती है, उनका जो विजेता रहता है वो जाता है इस वाले की हारे हुई टीम से खेलता है। तो इस वाले में जीता किसने? चेन्नई सुपर किंग जीती, और चेन्नई सुपर किंग डायरेक्ट पहुंच गई फाइनल में। ठीक है।
फाइनल पहुंच गई। इसके बाद इन दोनों में हारी कौन? इन दोनों में हारी गुजरात टाइटंस और इन दोनों में जीता था मुंबई इंडियंस। तो गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में फाइनल हुआ और देखो ये दूसरी टीम और ये तीसरी टीम बनी। क्यों? क्योंकि गुजरात टाइटंस यहां से जीती और गई यहां पर चेन्नई पर फाइनल खेली चेन्नई के साथ। तो चेन्नई के साथ फाइनल हारी तो ये हुई दूसरे स्थान की टीम, ये हुई पहले नंबर की टीम और यहाँ पर मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर की टीम और लखनऊ सुपर जायंट्स हुई चौथे नंबर की टीम। आपसे ऐसे नंबर ही पूछा जाएगा, आपसे नंबर ही पूछा जाएगा कि बताओ आईपीएल में तीसरे नंबर की टीम कौन बनी थी, तो आप बताएंगे तीसरे नंबर की बनी थी मुंबई इंडियंस, चौथे की कौन बनी थी तो लखनऊ सुपर जायंट्स बनी थी। ठीक है, चार टीमों में निम्न में से कौन क्वालिफाई नहीं कर पाया या कौन क्वालिफाई किया था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप बता देंगे चार टीम। अब आईपीएल जो हुआ इस बार, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने शुभमन गिल, इन्होंने 890 रन स्कोर किए। कितने? 890 रन, दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। तो 10 लाख की इनामी राशि यहाँ पर इनको मिली है। ऑरेंज कैप भी इन्होंने ही जीता है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, मोस्ट रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलता है। मोस्ट रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप और मोस्ट विकेट लेने वाले को पर्पल कैप मिलता है। इन्होंने 17 मैच में 890 रन बनाए। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है किसे? इस बार मिला है किसे? ये भाई साहब हैं ग्लेन मैक्सवेल, तूफान ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल को मिला है इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच का। पर्पल कैप मिला है, पर्पल कैप मिला है किसको? समी अहमद को। समी अहमद जो है 28 विकेट लिए हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही समी अहमद यानी पर्पल कैप विजेता और ऑरेंज कैप विजेता शुभमन गिल दोनों ही गुजरात टाइटंस की टीम के थे। तो इन दोनों ने ये पर्पल कैप और ऑरेंज कैप ले गए और ट्रॉफी ले गई चेन्नई सुपर किंग। तो आईपीएल जो है इससे रिलेटेड एक मैं इंपॉर्टेंट पेज यहीं पर ऐड कर देता हूं, जिससे थोड़ा सा आपको याद करवा दूं कब कब कौन कौन जीता है। तो इस बार का जो आईपीएल था वो कौन सा संस्करण था? इस बार 16वां संस्करण था, 16th आईपीएल था 2023 का। ठीक है, 16th आईपीएल था। अगर आपसे पूछा जाए टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा, टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा, तो टाइटल स्पॉन्सर आप बता देंगे कौन रहा था? टाटा, क्योंकि तभी तो आप कहते हो टाटा आईपीएल। क्या कहते हो? टाटा आईपीएल। तो टाटा टाइटल स्पॉन्सर रहा था। विनर कौन बना? विनर कौन बना? तो मैंने आपको बताया सीएसके बना है विनर। सीएसके कितनी बार जीत चुका है? 5 बार जीत चुका है। कितनी बार? 5 बार जीत चुका है और 5 बार ये 14 बार में से जीता है। 14 में से 14 बार आईपीएल खेला है और उसमें 5 बार जीता है, इसीलिए मोस्ट सक्सेसफुल कहा जा रहा है। क्योंकि मुंबई इंडियंस जो है ये भी 5 बार जीती है, लेकिन ये 5 बार जीती है 16 बार में। 16 के 16 आईपीएल में खेली है और उसमें 5 बार जीती है, तो इसीलिए सबसे सक्सेसफुल तो इसे माना जाएगा ना, क्योंकि ये 14 बार में ही 5 बार जीती हुई है। अच्छा, रनर अप कौन रही, यानी कि उप विजेता कौन रही? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं। रनर अप कौन रहा? गुजरात टाइटंस रहा, गुजरात टाइटंस रहा। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान एमएस धोनी। अच्छा, ये 5 बार कब कब जीती है? तो आप बताएंगे 2010, 11, 2010, 11, फिर 18, फिर 21 और फिर 23 में जीता है इन्होंने। क्लियर है ना? और मुंबई इंडियंस, चलो मुंबई इंडियंस जाने की जरूरत नहीं है अभी। तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या बचता है आपका? टाइटल स्पॉन्सर हो गया। अच्छा, इस बार एक चीज और जोड़ा गया, इस बार एक नया नियम जोड़ा गया, इसलिए मैं कह रहा हूं पिछली जो वीडियो है उसको देख लेना आईपीएल सर्च करके, अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, इस बार दोस्तों जोड़ा गया था इंपैक्ट प्लेयर का कॉन्सेप्ट। तो पहले इंपैक्ट प्लेयर कौन बने? इंपैक्ट प्लेयर का कॉन्सेप्ट इस बार जोड़ा गया। तो फर्स्ट इंपैक्ट प्लेयर कौन बने? तुषार देशपांडे। कौन बने? तुषार देशपांडे। देशपांडे ये किस टीम से थे? ये थे दोस्तों सीएसके टीम से, सीएसके टीम से। और किसको रिप्लेस करके, इसमें क्या होता था? सब्स्टिट्यूट किया जाता था और एक नया प्लेयर ऐड किया जाता था। तो सब्स्टिट्यूट अगर प्लेयर पूछा जाए कि फर्स्ट सब्स्टिट्यूट प्लेयर कौन बना था, सब्स्टिट्यूट प्लेयर कौन बना था, तो आप बताएंगे कौन बना था? कौन बना था? तो अंबाती रायडू। कौन बना था? अंबाती रायडू बने थे। ठीक है ना? और इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये 6 बार चैंपियन की टीम में रहे हैं, 6 बार की चैंपियन की टीम में रहे हैं। ठीक है, 6 बार चैंपियन की टीम रहे हैं। पहले मुंबई इंडियंस के साथ खेलते थे तो वो भी चैंपियन बना करती थी, और चेन्नई सुपर किंग के साथ खेले तो उनके भी साथ चैंपियन, 3 बार इनके साथ भी चैंपियन टीम में हिस्सा रहे। तो इस प्रकार से 6 बार ये चैंपियन टीम में हिस्सा रहे। या पूछा जा सकता है आपसे कितनी बार ट्रॉफियां इन्होंने उठाई हैं, कौन सबसे ज्यादा बार ट्रॉफी उठाया है, तो अंबाती रायडू ने उठाया है। क्लियर है? अब T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था इसकी बात कर लेते हैं। आयोजित कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था ये। और जीता कौन? जीता कौन? इसको जीता दोस्तों इंग्लैंड ने। चैंपियन कौन बना? इंग्लैंड ने। आईपीएल 2022 का चैंपियन कौन बना? इंग्लैंड। इंग्लैंड का सेकंड टाइटल रहा। पाकिस्तान इसमें रनर अप रहा था, और इंग्लैंड ही जो दोस्तों जो है ये करंट चैंपियन है दोनों का। पहली बार ऐसा कोई बात हुआ है जब
ओडीआई वर्ल्ड कप का चैंपियन और टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन एक साथ रहा हो। इंग्लैंड इस बार ओडीआई का भी चैंपियन है, क्योंकि 2019 वाला ओडीआई वर्ल्ड कप इसी ने जीता था, इंग्लैंड ने ही। और इस बार ये 2022 का टी20 भी जीता है, तो इस प्रकार से इसका भी चैंपियन हुआ। चलो, 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था, आईसीसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। और फिर ऑस्ट्रेलिया जो है ये होस्ट किया था, यानी कि यहाँ पर आयोजित हुआ। 45 मैचेस खेले गए। विराट कोहली जो है ये सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, विराट कोहली, और सबसे ज्यादा विकेट वासिंदु हजरंगा ने लिया था, 15 विकेट सबसे ज्यादा लिए थे उन्होंने। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज बना था सैम करन। सैम करन वैसे आपको बता दें आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। आप यहाँ पर लिख सकते हो आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे, सबसे महंगे खिलाड़ी, सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे, महंगे खिलाड़ी कौन बने थे, तो आप बताएंगे सैम करन, सैम करन बने थे। क्लियर है ना। अगला, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, टोक्यो ओलंपिक। अब हम लोग ओलंपिक को भी देख लेंगे। तो आपने देखो, आप 21 मिनट तक पहुंचे हो, लगभग 20 मिनट तक पहुंचे हो, और वहां पर आप 3 से 4 टूर्नामेंट देख लिए। अब टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं। देखो, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये होना था, लेकिन आयोजित हुआ 2021 में, क्योंकि कोविड की वजह से एक साल टाला गया। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ, टोक्यो जापान में ये हुआ है। और 32वां इस बार का संस्करण था, 32वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। शुरुआत ओलंपिक की कब से हुई, शुरुआत दोस्तों कब से हुई थी, शुरुआत ओलंपिक खेलों की कब से हुई, 1896 में हुई, 1896 से हुई। पहला वाला कहां पर खेला गया था, एथेंस में खेला गया था, एथेंस में खेला गया था, ग्रीस में। ठीक है, और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा, आईओसी द्वारा आयोजित किया जाता है, जो 1894 में स्थापित हुआ था। ओलंपिक दिवस आप बताएंगे तो आप 23 जून 1894 में, 1894 में चूंकि आईओसी की स्थापना हुई थी, और इसी वजह से 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं, ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, मिराई तोवा इस बार का मस्कट था, मस्कट यानी कि शुभंकर, शुभंकर यानी मस्कट जो था वो मिराई तोवा था। सॉन्ग था लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। उद्घाटनकर्ता जापान के सम्राट नारुहितो थे। 33 खेलों के खेल खेले गए इसमें। एमपीएल इसका मुख्य प्रायोजक रहा, मुख्य प्रायोजक, मेन स्पॉन्सर कौन रहा, एमपीएल। और आधिकारिक तौर पे भारतीय दल का, इंडियन टीम का प्रायोजक कौन रहा, अडानी ग्रुप का आइनॉक्स ग्रुप, आइनॉक्स ग्रुप जो था ये भारत की तरफ से वो था। पदक तालिका में अगर बात करें तो टोटल दोस्तों भारत को 7 मेडल मिले हैं। 7 मेडल के साथ देखो भारत 48वां स्थान अपना हासिल करता है, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। तो भारत ने दोस्तों 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 7 मेडल जीते थे, और ये 48वें स्थान पर रहा था। टॉप पर अमेरिका रहा था, लास्ट टाइम पर इसने गोल्ड जीत लिया, इसलिए ये टॉप पर आ गया 39 गोल्ड के साथ। 38 गोल्ड के साथ चाइना दूसरे पर, जापान तीसरे पर, और चौथे पर ग्रेट ब्रिटेन रहा। टोटल 113 मेडल रहे किसके, अमेरिका के। अब यहां पर जो 7 मेडल भारत के आए हैं उनको देख लीजिए। भारत के 7 मेडल देखिए कौन कौन से हैं। एक तो स्वर्ण पदक आप जानते हो नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में, 7 अगस्त को इन्होंने जीता था, इसलिए 7 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस जीते थे। ठीक है, ये कहां के थे, हरियाणा के हैं नीरज चोपड़ा, याद रखना। इतना कंटेंट आपको दे दूंगा ना कि क्वेश्चन आपका बाहर से कहीं आएगा ही नहीं। अगर आप 2-3 बार इसको वीडियो को देख पाओ तो 2-3 बार देख लेना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका इसके बाहर से नहीं आने वाला है, सारा कंटेंट आपको मिलेगा। रजत पदक में 2 सिल्वर मेडल आए थे। रजत पदक कौन कौन जीता था, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया ने जीता था। भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू, और कुश्ती से संबंधित हैं रवि कुमार दहिया। ये मणिपुर की हैं मीराबाई चानू, और हरियाणा के हैं रवि कुमार दहिया। 4 आए थे अपने ब्रॉन्ज मेडल। 4 ब्रॉन्ज मेडल में लवलीना बोरगोहेन जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं और असम की रहने वाली हैं, असम में डीएसपी का पद भी इनको मिल चुका है। तो लवलीना बोहर जो है ये बोरगोहेन जो है इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीवी सिंधु इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, और पीवी सिंधु बैडमिंटन संबंधित है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अब अगर पूछा जाए लेटेस्ट, आप तेलंगाना अगर है ऑप्शन में तो तेलंगाना लगा देना, तेलंगाना लगा देना, क्योंकि पैदा जब हुई थी तब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, हैदराबाद की रहने वाली हैं एक्चुअली में, तो ये तेलंगाना की कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पीवी सिंधु ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। इन्होंने जो 2016 वाला हुआ था उसमें जीता था सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल जीता था। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सी भारतीय महिला 2 मेडल जीती हुई है, तो आप ये बताएंगे। और कौन सी महिला अगर ओलंपिक पूछा जाए तो ये बताएंगे, पैरालंपिक पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या, अवनी लेखरा, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीती हैं अवनी लेखरा। ठीक है, लेकिन वो पैरालंपिक की बात है।
बजरंग पूनिया जो हैं ये कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने इन्होंने जीता क्या, इन्होंने, ये हरियाणा से हैं चूंकि, और इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और हॉकी टीम को, पुरुष हॉकी टीम ने भी एक का हॉकी के क्षेत्र में मतलब एक मेडल जीता है, और वो कांस्य पदक था इस बार। महिला टीम जो है, महिला हॉकी, ये चौथे पोजीशन पर रही थी। यहाँ पर तो कोई राज्य का नाम लिखोगे नहीं क्योंकि भारतीय खिलाड़ी सभी जगहों से है, ठीक है। तो ये रहा। अब हम लोग बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम की। यहां तक अगर वीडियो देखते आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 5 मिनट में हम लोगों ने ओलंपिक को देख लिया। अब खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करते हैं। तो 2018 में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया खेल मंत्रालय, खेल और युवा मंत्रालय। ध्यान रखना, खेल और युवा मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित किया जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम। 2028 में खेलो इंडिया गेम के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था। पहला संस्करण इसका नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां इसका हेडक्वार्टर है। ओके, ये खेल और युवा मंत्रालय आयोजित करता है। और दोस्तों एक जो समझ लो एक अपना जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसके द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाते हैं। तो इस बार देखो 36वां अभी हुआ था, पिछली बार 36वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था गुजरात में, ठीक है, खेल गुजरात में हुआ था। और 37वां कहां पर हुआ, 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ गोवा में। ये याद रखना, ये 2 पॉइंट भी पूछा जाएगा आपसे। फिलहाल यहां पर हम लोग इसकी बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम की। अभी तक 5 संस्करण हो चुके हैं। 2018 में दिल्ली में हुआ था, और इसमें देखो 16 प्रकार के स्पोर्ट खेले गए थे। 2019 वाला पुणे में हुआ, 2020 वाला गुवाहाटी में हुआ, 2021 वाला ये पंचकुला हरियाणा में हुआ। हालांकि ये आयोजित जाकर के हुआ 2022 में, लेकिन कहा जाएगा 2021, ठीक वैसे जैसे ओलंपिक हुआ था, ठीक है। तो ये पंचकुला हरियाणा में हुआ, आगे चल करके ये जून में आयोजित हुआ, ठीक है, पहले तो पोस्टपोन किया गया था। 2022 वाला जो हुआ ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, लेटेस्ट यही है। खेलो इंडिया ये तो यूथ गेम था। ऐसे ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी कराया जाता है। 3 इसके इवेंट हो चुके हैं, अभी आगे इस पर हम लोग बात करेंगे। चलो, तो यहाँ पर अब खेलो इंडिया यूथ गेम का जो लेटेस्ट 2023 वाला डाटा है उसका मेडल टेबल देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा मेडल महाराष्ट्र जीता है। महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 मेडल के साथ, 50 ब्रॉन्ज के साथ 161 मेडल टोटल जीते हैं। हरियाणा की टीम दूसरे पर रही, तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा जो कि होस्ट स्टेट था। अब यहाँ पर कुछ और प्रमुख खेल हैं, इनको देख लेते हैं जो चर्चे में थे, और इनको देखने के बाद आपका जो है ये वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। चलिए, तो आईबीए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ, ये भारत में हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखो भारत ने ना 4 मेडल जीते, और 4 के चारों जो थे वो गोल्ड थे। 4 के 4 जो हैं वो गोल्ड थे। नीतू घंघस, स्वीटी बूरा और निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन, इन चारों ने गोल्ड जीता है। स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से डिटेल अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे। 15 से 26 मार्च 2023 के बीच में आयोजित हुआ। हॉकी विश्व कप की बात करें तो ये भी इस बार भारत में आयोजित हुआ था, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के राउरकेला, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में हुआ था। भुवनेश्वर राउरकेला में, ठीक है। 15वां इस बार का संस्करण था। 13 जनवरी से 29 जनवरी यानी कि पहले ही महीने में 2023 में आयोजित हुआ। जीता कौन, जर्मनी। जर्मनी ने दोस्तों बेल्जियम को हरा करके, बेल्जियम जो कि पिछली बार की चैंपियन थी, इसको हरा करके तीसरी बार इसने खिताब जीता है। जर्मनी ने तीसरी बार खिताब जीता है, ठीक है। चलो, इसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया ये तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण हुआ था कहां पर, पहला संस्करण हुआ था भुवनेश्वर में, पेन थोड़ा पतला कर लेते हैं। दूसरा संस्करण हुआ था कहां पर, बेंगलुरु में हुआ था दूसरा संस्करण। तो इस बार का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ ये कहां पर हुआ, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुआ। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, इसमें पूछा जाए कि सबसे ज्यादा, देखो यहां पर मस्कट है, जीतू इस बार मस्कट था, ये पूछा ही जाएगा आपसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मस्कट क्या रखा गया था, जीतू। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा इसमें मेडल कौन जीता, यानी कि टॉप पर कौन रहा, तो टॉप पर आप कौन बताएंगे, तो टॉप पर यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो रही, चंडीगढ़ ये टॉप पर रही। सेकंड पर कौन रहा, सेकंड पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रही, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रही, याद रहना इस बार का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो ग्रैंड प्रिक्स बच रहा है। ग्रैंड प्रिक्स जो फार्मूला 1 रेस होती है,
फार्मूला 1 रेस होती है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। इसमें देखो कुछ नहीं याद करना है आपको, इसमें आपको याद ही नहीं करना है, समझ लो। मैक्स वर्स्टैपेन का नाम ध्यान रखना, मैक्स वर्स्टैपेन का नाम याद रखना। रेडबुल के ये खिलाड़ी हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने ही सब जीता है। नीदरलैंड के ही खिलाड़ी हैं, इन्होंने ही 2 गेम को छोड़कर बाकी सब जीता है। सिर्फ आपको सिर्फ सऊदी अरब ग्रां प्री और अजरबैजान ग्रां प्री ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? सऊदी अरब ग्रां प्री और अजरबैजान ग्रां प्री याद रखना है। ये सर्जियो पेरेज ने जीता है, जो कि रेडबुल के यानी इन्हीं की टीम के हैं, सर्जियो पेरेज। लेकिन ये 2 खिताब ये जीते हैं, बाकी सभी का अभी तक 10 रेस हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो 10 रेस हुए हैं, 10 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं और इन 10 ग्रैंड प्रिक्स में 8 तो भाई साहब यही जीत लिए हैं। 8 जो है ये मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीत लिया है, बाकी 2 जो बचती है वो सर्जियो पेरेज ने जीता है। फार्मूला 1 रेस है, फार्मूला 1 रेस में दोस्तों अगर पूछा जाए कि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार किसने जीता, तो आप बताएंगे लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है सबसे ज्यादा, हैमिल्टन ने। ठीक है, ये 100 से ज्यादा रेस जीत चुके हैं और ये कहां के हैं? ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ठीक है, मैं बताते समय आपको सोचता हूं कि कितना ज्यादा से ज्यादा आपको बता दूं कंटेंट, क्योंकि कहां से क्वेश्चन बन जाए ये कुछ पता नहीं है। और चूंकि मैंने कहा ये ब्रह्मास्त्र वीडियो है, तो सारा का सारा क्वेश्चन इसमें कवर करना है, इसलिए मैं आपको जो भी चीजें, कुछ चीजें मैं बोल के बता दे रहा हूं, उसको भी आपको ध्यान से सुनते जाना है। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में मत रहना। चलो, तो ये रहा पूरा का पूरा कंटेंट। अब हम लोग प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका और अच्छे से तैयारी हो जाए। और मैं आपसे कहूंगा, अगर आप देखो एग्जाम देने जा रहे हो और थोड़ा सा 10 दिन या 15 दिन, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आ ही गया है, तो 10 दिन या 15 दिन का समय है आपके पास। और अगर आप चाहते हो कि 10 दिन 15 दिन में आप अच्छे से और तैयार करना चाहते हो, तो आप ये जनवरी से जून तक की हमारी ई बुक ले सकते हो। इस ई बुक की प्राइस है 59 रेट्स। ठीक है, 59 रेट्स। अब देखो भैया, इसको सबको बनवाने में लगता है टाइम, पैसा और टाइपिस्ट का खर्च, है ना। कुछ लोग, जब मैं करंट अफेयर वहाँ वीडियो में बोलता हूँ कि ये ई बुक आई है, इसको आप ले सकते हो MJTF से जाकर के, तो लोग आकर व्हाट्सएप वगैरह पर फ्री में मांगने की कोशिश करते हैं, फ्री में मांगते हैं। देखो भाई, इसको बनवाने के लिए ना टाइपिस्ट को पैसा देना पड़ता है, यहाँ पर बिजली खर्च, लाइट खर्च, तमाम खर्च होते हैं। तो ये सब जो है पेड कंटेंट, वो भी बहुत नाम मात्र की फीस है, 59 रुपए में है। 59 रुपए में क्या और घर द्वार लोगे हमारा। चलो, अब बात करेंगे आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है। चलिए, कुछ क्वेश्चन हैं, क्विकली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। इस वीडियो को एंड करेंगे, आगे क्या बढ़ना है। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। आप आगे लगा देंगे, गुजरात टाइटंस को हरा करके जीते हैं। सबसे अधिक बार आईपीएल का खिताब किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा बार चेन्नई जीत चुका है और मुंबई इंडियंस जीत चुका है। 5-5 बार दोनों जीते हैं। उपरोक्त दोनों आप लगाएंगे, उपरोक्त दोनों बार आप लगाएंगे, 5-5 बार, 2 बार दोनों ने जीता है। मुंबई इंडियंस कब कब जीती है और ये कब कब जीती है? तो ये मैंने आपको बताया 2010, 11, उसके बाद फिर 18, 21 और 23 में जीता है। मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो देखो, ये 2013 से जीतना शुरू किया, फिर 13 जीता, इसके बाद फिर ये 15 जीता, फिर 17 जीता, फिर 19 जीता और 20 भी ये जीता था। ठीक है, 19 और 20 जीता था। ठीक है, और राजस्थान रॉयल्स जो है ये पहला जीता था। अगर पूछा जाए फर्स्ट आईपीएल किसने जीता था, तो फर्स्ट आईपीएल विनर यही था, राजस्थान रॉयल्स था। ठीक है ना। आगे, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन कहां पर किया गया? कतर में किया गया। कहां पर? कतर में किया गया फीफा वर्ल्ड कप। अगला वाला कहां पर किया जाएगा? तो अगला वाला जो है, अगला जो है कहां पर किया जाएगा? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन देखो, ये पूछ लिया गया, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, इन तीनों जगह पर यह किया जाएगा। क्लियर। 2023 में मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो मध्य प्रदेश में जो हुआ, आयोजित हुआ भोपाल में, वो था दोस्तों 5वां संस्करण। कौन सा? 5वां संस्करण हुआ। पहला हुआ था दिल्ली में, दूसरा हुआ था पुणे में, तीसरा हुआ था गुवाहाटी में, चौथा पंचकुला हरियाणा में और 5वां ये यहाँ पर हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम के 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो 2023 में शीर्ष पर रहा महाराष्ट्र। जुलाई 2023 में ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? देखो, ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्रिक्स हो या ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स हो, इस बार जीता है किसने? किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने सब जीता है। केवल 2 आपको याद रखना है, 2 आपको याद रखना है, जो सर्जियो पेरेज ने जीता है। कौन सा? सऊदी अरब और अजरबैजान, अजरबैजान। ठीक है, ये 2 ये इन्होंने जीता है, बाकी सब ये जीते हैं। हाल ही में मोनाको ग्रां प्री किसने जीता? तो फिर से वही मोनाको ग्रां प्री हो या कुछ भी हो, मैक्स वर्स्टैपेन आप लगाओ। लॉन्च किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभंकर जीतू जो है, ये किस पशु का प्रतिनिधित्व करता है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो जीतू है, जो मस्कट बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में इस बार आयोजित किया गया था। 12 सिंघा, जीतू का मतलब जो है, जीतू एक 12 सिंघा है, उसको मस्कट बनाया गया है। ठीक है,
फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन हो या इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, दोनों ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्लियर है इतना? अगर साथियों आप हमसे जीएस के बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर के अलावा भी, तो आप हमारा ये सबसे मोस्ट प्रीमियम बैच जीएस सफलता बैच 2.0 ले सकते हो। इसमें अगर आप आरओ, अगर आप लेखपाल, अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी, सीजीएल, सीपीओएसआई, जितने भी बड़े लेवल के एग्जाम है सबको अगर टैकल करना चाहते हो, तो इस एक जीएस सफलता बैच के तहत बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जीएस तैयार कर सकते हो। मैं कहता हूं आपसे, एक बार जीएस इत्मीनान से ढंग से पढ़ लो तरीके से, उसके बाद जीएस के लिए आपको कभी परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिंदगी में कभी नहीं पड़ेगी। तो 18 महीनों की वैलिडिटी वाला ये जीएस सफलता बैच मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, इसको लीजिए जा करके। 20% का अभी डिस्काउंट चल रहा है, GS20 कूपन कोड है, जाइएगा एप्लीकेशन पर, एमजीटी ऐप पर, तो आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारियां मिलेंगी, सब क्लासेस इसमें चल रही हैं। और व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगेन मैं आपको कहूंगा कि आप व्हाट्सएप करके कंसल्ट कीजिए, पता कीजिए इसके बारे में, इसमें क्या क्या मिल रहा है। और हाँ, एक चीज और, जो ये सीजीएल वाले तैयारी जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए लास्ट बार फिर से बोल रहा हूं, मिशन सीजीएल नाम से जो प्लेलिस्ट है, मिशन सीजीएल नाम से जो प्लेलिस्ट है, इसको अगर नहीं देखोगे ना, तो आपके जो यार साथी दोस्त हैं आपसे ज्यादा स्कोर करने वाले हैं इस बार, ठीक है, इस चैनल के। तो आप अगर इस चैनल को वीडियो देख लियो, यहाँ तक पहुंच गए हो, तो आप इस प्लेलिस्ट के सारी वीडियोज को देख करके ही जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसी लगी है बताना जरूर।